रात के 12 बज रहे थे। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन सिटी एफएम के स्टूडियो में मुकेश अपने खामोश धड़कन के लिए तैयार था। बाहर बारिश हो रही थी और स्टूडियो की मध्यम रोशनी में सिर्फ ऑन एयर का लाल साइन चमक रहा था। मुकेश गहरी आवाज़ में बोला, नमस्कार शहर, मैं हूँ आपका दोस्त मुकेश। रात गहरा चुकी है और कभी कभी ये खामोशियाँ बहुत कुछ कहती है। चलिए लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो, कौन है हमारे साथ? दूसरी तरफ से कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा रहा। फिर एक भारी और कांपती हुई आवाज़ आई, मुकेश, क्या तुम मुझे पहचानते हो? मुकेश मुस्कुराया। उसे लगा ये कोई पुराना फ़ैन है। दोस्त, आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही है, पर नाम भूल रहा हूँ। बताइए, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? सेवा नहीं मुकेश, इंसाफ चाहिए। आज से ठीक 5 साल पहले इसी बारिश वाली रात में हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ था। एक नीली कार और एक साइकिल। तुम वहाँ थे ना? मुकेश के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। उसके हाथ ठंडे पड़ने लगे। 5 साल पहले की वो काली रात उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। टायर के घिसटने की आवाज़, एक चीख और फिर सब शांत। उसने उस रात किसी की मदद नहीं की थी, बस डर के मारे भाग गया था। वो हकलाते हुए बोला, आप कौन बोल रहे हैं? ये मजाक अच्छा नहीं है। मजाक? उस रात जो सड़क पर तड़प रहा था उसके लिए वो मजाक नहीं था। उसने तुम्हें पुकारा था, पर तुमने अपनी कार की रफ्तार बढ़ा दी। स्टूडियो में अचानक ठंड बढ़ गई। मुकेश को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने कांपते हुए हाथों से कॉल काटने की कोशिश की, पर कंसोल ने काम करना बंद कर दिया था। रेडियो पर अब वही आवाज़ गूंज रही थी। आज 5 साल पूरे हो गए हैं मुकेश। बस मैं यह बताने आया हूँ कि आज भी मेरी साइकिल की पहिया उसी सड़क पर घूम रहा है और आज तुम्हारी बारी है। तभी स्टूडियो की लाइट झपझपाई और पूरी तरह बुझ गई। अंधेरे में मुकेश को अपने हेडफोन में सिर्फ एक गूंज सुनाई दी, एक साइकिल की घंटी की आवाज़, टिन 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 टिन। मुकेश चिल्लाया और अपनी कुर्सी से पीछे गिरा। जैसे ही लाइट वापस आई, स्टूडियो खाली था। मुकेश अकेला था, लेकिन उसके माइक के पास एक पुरानी जंग लगी साइकिल की चाबी पड़ी थी। मुकेश घमती आवाज़ में माइक्रोफोन की ओर देखते हुए बोला, श्रोताओं, कभी कभी हम अतीत से भाग सकते हैं, पर अतीत हमसे कभी नहीं पीछे छूटता।